हेलो बच्चों, नमस्कार। दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी काव्य पाठ पहला प्रेम माधुरी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि एक सप्त रचनाओं के कवि हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो हम लोग देखने वाले हैं प्रेम माधुरी। इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य भी देखने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेम माधुरी में संदर्भ। तो संदर्भ में क्या रहता है कि किसी भी पाठ में सिर्फ एक संदर्भ लिखा जाता है। वहाँ हमको पहचानना पड़ता है कि यह किस पाठ से लिया गया है तथा इसके रचयिता कौन है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तथा प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने यहाँ पर एक जो नायिका है, जो कि इसमें जो है हमारा जो श्रृंगार रस होता है, इसमें संयोग और वियोग श्रृंगार होता है, जिसमें से यह वियोग श्रृंगार का इसमें अलौकिक वर्णन किया गया है। उसके विरह व्यथा को दिखाया गया है। तथा व्याख्या जो है हम लोग देखते हैं, तथा काव्यगत सौंदर्य को सबसे लास्ट में सबका देख लेंगे, एक एक का हम बताते चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। एक मिनट बच्चों। तो मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र, यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम है ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भले विधि और उपाय सबय बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। तो इसमें नायिका क्या कह रही है? कह रही है कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। मार्ग का मतलब होता है, पहले एक शब्द का अर्थ देखते हैं। मार्ग का मतलब रास्ता होगा, तथा इस वाले को का मतलब यहाँ पे रास्ता, यहाँ प्रेम यानी प्रेम के रास्ते को, यहाँ पे को का मतलब हो जाएगा कौन, और इस को का मतलब जो है इसका हो जाएगा समझे, यानी प्रेम के रास्ते को कौन समझ सकता है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यथार्थ का मतलब वास्तविक होता है, और यथा का मतलब कैसा, यानी कि प्रेम के रास्ते को कौन समझ सकता है कि वास्तविक प्रेम कैसा होता है। फिर इसके बाद जो है दूसरे लाइन का हम लोग देखते हैं। तो दूसरे लाइन में लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। तो इसमें जो है कवि कह रहे हैं, कवि इसमें कहते हैं कि लाभ का मतलब फायदा होगा, कछु का मतलब कुछ भी नहीं है, पुकारन का अर्थ हो जाएगा कहने में, यानी कि कहने में, किसी से भी बताने में कोई भी लाभ नहीं है। सिर्फ क्या है, बदनाम ही होने की सारी कथा है, सारी कहानी है। सिर्फ वो क्या कह रही है, जो नायिका है, नायिका कह रही है कि इस प्रेम को बताने में कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है, सिर्फ बदनाम ही होने की सारी कथा है। फिर आगे जो है कह रही है, यहाँ देखते हैं हम लोग तीसरी लाइन में। तो तीसरी लाइन में क्या कह रही है, जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। तो इसमें क्या कह रही है
इसमें जो है कह रही है कि जानत है, यानी कि जानता है। जिय का मतलब हृदय हो जाएगा, आत्मा हो जाएगी। मेरो का मतलब मेरा। भली विधि का मतलब सब प्रकार से, सब तरह से। और उपाय, और जितने उपाय हैं सब व्यर्थ हैं, सभी व्यर्थ हैं। यानी कि कहती है नायिका कि हम, मेरी जो आत्मा है, कह रही है कि मेरी जो आत्मा है वह यह जानती है सब प्रकार से, मेरा हृदय जानता है कि बाकी सब जितने उपाय हैं सब क्या हैं, व्यर्थ हैं। और बावरे हैं ब्रज के सिगरे, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत हैं कौन व्यथा है। तो इसमें क्या कह रही है, एक मिनट बच्चों। तो इसमें कहती है नायिका, इसमें कह रही है कि बावरे हैं, बावरे का मतलब होता है कि पागल हैं। यानी कि जो वहाँ ब्रज के जो ग्वाल बालाएँ हैं वो लोग क्या हैं, सब के सब पागल हैं। सिगरे का मतलब वहाँ की जो ग्वाल बालाएँ हैं वे सब क्या हैं, ब्रज के जो ग्वाल बालाएँ हैं वो सब क्या हैं, पागल हो गए हैं। मोही का मतलब मुझसे, और पूछते हैं, नाहक का मतलब व्यर्थ में, पूछत का मतलब क्या हो जाएगा, पूछते हैं। और कौन बिथा का यानी कि क्या दुख है, वे लोग पागल हो गए हैं जो मुझसे पूछते हैं कि तुमको कौन दुख है, जबकि वे लोग जानते हैं कि कृष्ण के जाने से मुझको दुख हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग व्यर्थ में पूछते हैं कि क्या दुख है। लेकिन अब हम लोग जो है दूसरा देखते हैं। तो एक बार इसका, एक बार में अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। हो सकता है कि एक लाइन का बताने में इधर उधर हुआ होगा, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखते चलते हैं, एक बार में, एक बार में देखते चलेंगे। यानी कि मार्ग प्रेम को समझे, यानी प्रेम के रास्ते को कौन समझ सकता है। हरिश्चंद्र, यानी हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं वास्तविक प्रेम क्या होता है, इस प्रेम के रास्ते को कौन समझ सकता है। और लाभ कछु ना पुकारन में, यानी कि कहने में कुछ भी लाभ नहीं है, सिर्फ यह तो बदनाम ही होने की सारी कथा है। और जानत है जियो मेरो भली, यानी कि मेरी आत्मा, मेरा हृदय सब प्रकार से जानता है कि और उपाय सब व्यर्थ है, और जितने उपाय हैं सबके सब व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही, जितने भी ब्रज के ग्वाल बालाए हैं वे सब क्या हैं, पागल हो गए हैं। यानी कि पागल हो गए हैं वे सब पागल हो गए हैं जो ये नहीं जानते हैं। बावरे का मतलब पागल हो गए हैं जो व्यर्थ में मुझसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या दुख है। तो ये जो था हमारा, ये पहला दोहा जो सवैया है, ठीक है, सवैया है। अभी लास्ट में देखेंगे काव्यगत सौंदर्य को। तो यहाँ से जो है अब दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। तो दूसरे का पहले बता देते हैं हम आप लोगों को कि दूसरे में जो है, इसमें एक नायिका है, तो उसके जो पति जी हैं तो क्या हैं कि जा रहे हैं परदेश, तो उन्हीं के बारे में नायिका इसमें उनसे कह रही है। तो क्या कह रही है देख लेते हैं थोड़ा सा पहले, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। रोकहि जो तो अमंगल होए, ओ प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, जो कहे जाऊ ना, इसमें देखिए थोड़ा, जो कहे जाऊ ना तो प्रभुता, जो कहू ना, जो कछु न कहे तो स्नेह न साये, जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी है ना तो, यह क्यों पति आइए और तासो पयान समय तुम्हारे हम, का कहे आपे हमें समझाइए। तो इसमें क्या है, इसमें क्या कह रही है, नायिका कह रही है, नायिका कह रही है कि जो है थोड़ा सा, एक मिनट, कहती है कि रोकहि जो, तो यदि आपको रोकते हैं, जो तो यदि आपको हम रोकते हैं, यानी कि जब प्रदेश जाते हैं तो अमंगल होता है ना, अशुभ होता है किसी को रोकना। तो वही कह रही है यदि आपको रोकते हैं तो का मतलब तब अमंगल का अशुभ, मंगल का क्या हो जाएगा, अशुभ होना, होए का मतलब हो जाएगा। यदि आपको हम जाते समय रोकते हैं तो
अमंगल हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। औ का मतलब और, यदि और प्रेम नश्य यानी प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो यानी कि जो यदि हम कहें, यदि हम कह दें कि पिए जाइए, यानी अपने पति से कहती है कि अगर हम कह दें आपको कि आप चले जाइए तो हमारा प्रेम जो है वह नष्ट हो जाएगा। और यदि हम आपको रोक देते हैं तो क्या हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। यदि हम आपको रोक देते हैं तो अशुभ और अमंगल हो जाएगा। और यदि हम आपसे कहते हैं कि आप चले जाइए तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है प्रेम नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ रहा होगा। और दूसरी लाइन का देखते हैं। तो इसमें जो कहे जाऊ ना, तो यदि कह रही है, यदि मैं कहती हूँ कि जो, यदि मैं कहती हूँ कहे जाऊ ना, तो यदि मैं कहती हूँ कि जाऊ ना यानी कि मत जाइए, तो मतलब तो प्रभुता यानी कि क्या हो जाएगा, शासन चला रही है। ऐसा कहेंगे कि यदि मैं कह दूंगी कि आप मत जाइए तो आप कहेंगे कि शासन चला रही है। और जो कछु न कहे, यदि मैं कुछ ना कहती हूँ, कछु का मतलब कुछ है, यदि मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो क्या होगा, स्नेह नशाइए, तो जो प्रेम है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इसके बाद तीसरी लाइन जो है, इसमें क्या है, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जीहे ना, तो क्या, तो यह क्यों पति आइए, तो क्या है, इसमें क्या कहती है नायिका कि यदि हम कहते हैं, हरिचंद जी कह रहे हैं कि नायिका कहती है कि यदि हम कहते हैं तुम्हारे बिनु, यानी कि तुम्हारे बिनु, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे दिया है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे बिनु यानी तुम्हारे बिना जीहे ना। यदि हम कहेंगे कि आपके बिना नहीं जी पाएंगे तो क्या, तो यह जो है ये बात को आप क्यों पतियाइए, क्यों मानेंगे। पतियाए का मतलब क्यों विश्वास करेंगे, क्यों मानेंगे। यदि हम कहते हैं आपसे कि आपके बिना नहीं जी पाएंगे तो आप क्यों मानेंगे। और चौथी लाइन में क्या कह रही है, चौथी लाइन में कहती है कि तासो पयाने समय तुम्हारे हम, यानी कि तासो तो इसलिए, पयाने समय जाते समय, पयाने का मतलब जाते और समय का मतलब समय, यानी कि जाते समय तुमरे हम, यानी कि तुम ही हमको का कहें, हम क्या कहें, आप हमें, आप हमको जाते समय तुमसे हम क्या कहें, आप क्या है, आप हमें, यानी कि आप हमको समझाइए, यानी जाते समय हम आपसे क्या कहें, ये आप ही हमको समझा दीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। बच्चों एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं, कुछ भी मिस नहीं होने वाला है। काव्यगत सौंदर्य लास्ट में देखने वाले हैं सबका, कुछ भी नहीं छूटेगा आप लोगों का। अभी तो जस्ट शुरुआत हुआ है, आप लोग बस ऐसे चैनल पर बने रहिएगा। हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आज 12 का शुरू किए हैं, फिर पहले 10 का भी करेंगे, इसी तरह से सब कंप्लीट करेंगे सब। अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है, आप लोग टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक एक विषय पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखें, आज लो यानी आज तक, लो का मतलब क्या हो जाएगा, तक, यानी आज तक जो न मिले, यानी कि आज तक जो, यानी जो न मिले, हम नहीं मिले हैं तो कहें, तो क्या हुआ, हम तो, यानी हम जो हैं, हम तो तुम्हारे सब, यानी कि आपके सब भांति से, सब प्रकार से आपके कहलाते हैं। आज तक हम आपसे नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है, सब प्रकार से, सब भांति से आपके कहलाते हैं। और मेरो उराहनो है, क्या कह रही है कि मेरो, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। तो इसमें जो है क्या कह रही है कि मेरो उराहनो, मेरो उराहनो यानी हमारा कोई भी उराहना नहीं है, कोई भी उलाहना शिकायत कोई भी नहीं है। कछु नहीं यानी कुछ भी शिकायत नहीं है। सब फल यानी सभी लोग जो फल प्राप्त करते हैं, आपन भाग को, अपने
भाग का, अपने किस्मत का फल को पावे का मतलब प्राप्त करते हैं। हमारा आपसे कोई भी शिकायत नहीं है कि आप जो है हमको नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये तो सभी लोग अपने भाग का फल पाते हैं। तो ये है बच्चों फिर तीसरे लाइन का जो है, जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले तासो सुनावे। तो इसमें क्या कह रही है, इसमें कह रही है नायिका कि जो हरिचंद जी कहते हैं कि भई सो भई, जो हुआ वो हुआ, अब प्राण चले, अब हमारा प्राण चलने वाला है। अब प्राण यानी प्राण चले का मतलब चलने वाला है, चाहे अब चलना चाहते हैं। तासो सुनावे, इसलिए आपसे कह रहे हैं, आपसे सुना रहे हैं, आपसे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपसे, आपसे बता रहे हैं प्यारे जू, जो प्यारे जू दिया है यानी कि प्यारे जी, यानी कि अपने पति से कह रही है। तो क्या कह रही है इसमें कि प्यारे जू, थोड़ा सा एक मिनट आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे जू यानी कि प्यारे जी जो उनके पति हैं, उनसे कह रही है कि जग की यह रीति, रीति का मतलब क्या होता है, रीति का रिवाज, यानी कि जग की, संसार की यह रीति है, ये रिवाज है। विदा के समय, विदाई के समय, समय दिया है ना समय, तो विदाई के समय सब कंठ, कंठ का मतलब क्या होता है, गले लगावे का मतलब लगाते हैं। विदाई के समय सब लोग गले लगाते हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हम जाने वाले हैं, हमारा प्राण चलने को तैयार है, आप भी हमको गले लगा लीजिए। तो बच्चों ये हो गया हमारा तीसरा। अब ये लास्ट वाला बचा हुआ है, हाँ शायद लास्ट ही है, यमुना छवि जो है अगले पार्ट में देखेंगे हम लोग। तो थोड़ा थोड़ा पहले शुरुआत करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो अभी आप लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को भी अभी लगे कि सर जी थोड़ा इधर उधर बातें कर रहे हैं, नहीं ऐसी बातें नहीं हैं। इधर देखो, व्यापक यानी कि निराकार, निराकार ब्रह्म जो होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, व्यापक ब्रह्म यानी निराकार ब्रह्म। तो यहाँ पे निराकार व्यापक का मतलब निराकार ब्रह्म है, निराकार ईश्वर सबय सब जगह, थलय का मतलब धरती पर, पूरन का मतलब पानी में, यानी जल थल में दोनों जगह पे हम हूँ। नायिका क्या कहती है, वो गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव जी से, ठीक है। तो इसमें उद्धव जी से गोपिकाएं कहती हैं कि हम जानते हैं, हम पहचानते हैं कि जल और थल में सब जगह पे निराकार ब्रह्म होता है। ये तो हमें भी पता है। उद्धव जी जब उनसे कहते हैं कृष्ण की बातें, तो लोग उनसे मतलब ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप लोग जो है निर्गुण ब्रह्म की आराधना कर लीजिए, उनकी भक्ति कर लीजिए। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हम लोग जानते हैं कि निराकार ब्रह्म हर एक जगह पे होते हैं, जल थल में होते हैं, सब जगह होते हैं। पर क्या बता रही हैं, क्या बता रही हैं, इधर देखो, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदना ज्ञान नहीं ठानती हैं। लेकिन क्या कह रही हैं ये लोग, गोपिकाएं क्या कह रही हैं कि पै लेकिन परंतु बिना, बिना देखे नंदलाल बिहाल, बिना नंदलाल को देखे, कृष्ण को देखे व्याकुल होती हैं। सदा का मतलब हमेशा। हरिचंद जी कहते हैं, हरिचंद जी कहते हैं कि बिना नंदलाल को, कृष्ण को देखे बिना ये लोग व्याकुल रहती हैं। ना ज्ञान ही ठानती हैं, अपने नेत्रों से कह रही हैं, ना ज्ञान ही ठानती हैं, कुछ भी ज्ञान की बात को नहीं मानती हैं, नहीं सुनती हैं। ये लोग बिना नंदलाल को देखे हुए व्याकुल रहती हैं और कुछ भी नहीं सुनती हैं। और तुम उद्धव यह कहियो उनसो हम, और कछु नहीं जानती हैं। तो क्या कह रही हैं कि आप जो है उनसे, किनसे, कृष्ण से आप कहिएगा कि ये जो नेत्र हैं इनके, ये कुछ भी नहीं सुनती हैं। तो इसमें तुम उद्धव यानी कि आप उद्धव जी, यह कहियो, क्या कहेंगे आप, उनसो, उनसे क्या कहेंगे, हम और कछु नहीं, कुछ नहीं जानती हैं, हम तो सिर्फ
बिना उनको देखे बिना हम कुछ भी ज्ञान ही नहीं ठाना थी, हम कुछ नहीं मानने वाले हैं। ये नेत्र जो हैं कुछ नहीं मानती हैं। क्या कहते हैं नेत्र के बारे में? कहते हैं कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है कहते हैं कि प्रिय प्यारे यानी कि कृष्ण को देखे बिना, प्रिय प्यारे कृष्ण तिहारे यानी कि उनको निहारे देखे बिना आँखिया, ये जो हमारी दुखी आँखें हैं, दुखिया का मतलब दुखी, आँखिया का मतलब आँखें हैं, नेत्र हैं, नहीं मतलब नहीं मानती मतलब मानती हैं। ये जो हमारी दुखी आँखें हैं ये मानती नहीं हैं। तो ये हो गया हमारी जो व्याख्या थी, व्याख्या हो गई है कंप्लीट बच्चों। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें जो है क्या देखने वाले हैं, काव्यगत सौंदर्य। तो यहाँ जो है आप लोग काव्यगत सौंदर्य यहाँ पहले से देखना शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला दोहा। तो यहाँ से शुरू करते हैं काव्यगत सौंदर्य। तो इसमें जो है सब दो जितना भी दिया है, मतलब ये चारों पंक्ति है, तो ये पूरा का पूरा चारों में सवैया है। छंद क्या है? सवैया है। छंद क्या है? छंद क्या है? छंद जो है क्या है? छंद सवैया है। छंद हमारा क्या हो रहा है? सवैया है। छंद हमारा सवैया है। और जो छंद सवैया है और उसके बाद जो है कट जाओ जी जल्दी, हाँ छंद सवैया है। और क्या है? जो कहते हैं शब्द शक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा है। ध्यान देना, शब्द शक्ति लक्षणा है। रस क्या है? रस इसमें कौन सा है? पहले वाले में रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार। कौन सा? वियोग श्रृंगार। जो हम वियोग की परिभाषा भी बताए हैं, कोई बात नहीं, इस चैनल पर भी बताया जाएगा, घबराओ मत अभी। तो ये जो है वियोग श्रृंगार है। रस जो है क्या है? वियोग श्रृंगार है। और उसके बाद जो है अलंकार देख लेते हैं। अलंकार क्या कौन कौन सा है? तो अलंकार, अलंकार हमारा कौन कौन सा है? अलंकार जो है अलंकार रूपक है, अनुप्रास है, लाइट भी कट गई है बच्चों। तो रूपक है, अनुप्रास है, और गुण जो है गुण माधुर्य है। और यही इसी तरह से ये हो गया हमारा पहला। फिर इसी तरह से दूसरे में इसमें भी क्या है? श्रृंगार है। रस जो है श्रृंगार है। छंद जो है अनुप्रास है। और इसी तरह से तीसरे में भी रस श्रृंगार है। और अलंकार क्या है? अलंकार क्या है? अनुप्रास है। और जो ये सबसे लास्ट वाला है इसमें भी जो है रस क्या है? रस श्रृंगार है और अनुप्रास छंद है। तो इसी तरह से आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा। तो धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट आएंगे धीरे धीरे। तो बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।